गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक, सब हाल चाल ठीक। आज ऑल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का, उसमें एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोल रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग शॉर्ट में IRMS या ER एक टॉपिक है। मैंने क्या कहा था आपको, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कांस्टेंट करंट तो होता नहीं है, वो वेरिएबल होता है, पता है ना। वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू हर पल चेंज होती है, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ। तो मान लो I1 I2 I3 ये सब वैल्यूज है, IN तक क्या है, ये सब वैल्यूज है। कैसी वैल्यूज हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है ऑफ। ऑब्वियस सी बात है, करंट फिक्स तो है नहीं। ऑब्वियस सी बात है, करंट तो फिक्स है नहीं, करंट तो वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू तो हर पल बदलेगी। ऑल्टरनेटिंग करंट है तो मान लो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करंट मिल। तो जब बहुत सारे करंट हो जाते हैं तो उसकी एक सिंगल वैल्यू तो हमें चाहिए। जो बहुत सारे वैल्यूज होते हैं किसी भी चीज के, करंट के, फोर्स के, वेलोसिटी के, मास का, दुनिया साइंस में किसी भी चीज की जब बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं तो उसकी एक सिंगल वैल्यू बनानी पड़ती है। या तो वो सबकी एवरेज वैल्यू बना दो या ये बना दो जो मैं पढ़ा रहा हूं, रूट मीन स्क्वायर। इसको समझना है तो उल्टा पढ़ो, समझने के लिए रिवर्स पढ़ो। स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर मीन रूट, यानी स्क्वायर का मीन पूरी स्क्वायर वैल्यू, सारे स्क्वायर का, किसका, करंट का या ईएमएफ जो भी ले रहे हो। तो स्क्वायर मीन रूट यानी जितने भी करंट हैं सबका स्क्वायर निकालकर n से डिवाइड कर दो तो स्क्वायर का मीन बन गया और ऊपर से रूट चढ़ा दो, तो ये बन गया IRMS, रूट मीन स्क्वायर। मैंने क्या कहा, समझना है तो उल्टा पढ़ो। स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर का मीन ऊपर से रूट। जब ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो तो वेरिएबल होता है, लास्ट वीडियो में देखा होगा आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, वो तो वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल का मतलब उसकी वैल्यू फिक्स तो होगी नहीं, उसकी वैल्यू हर पल बदलेगी, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ से बदलती जाएगी बदलती जाएगी। जब इसकी वैल्यू चेंज होगी बेटा, तो बहुत सारे जब वेरिएबल्स आते हैं फिजिक्स में तो उसकी एक सिंगल वैल्यू निकालनी पड़ती है। वो तो या तो एवरेज निकाल दो या ये निकाल दो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर बोल पढ़ो तो रूट मीन स्क्वायर, पर समझना है तो उल्टा समझो, स्क्वायर सबका स्क्वायर, मीन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड और ऊपर से रूट, ये होता है ई। उसी तरह अगर आप बहुत सारे जब करंट होंगे तो बहुत सारे ईएमएफ भी होंगे, तो अगर आपको बहुत सारे ईएमएफ है आपको उसकी वैल्यू लिखनी है, E1 स्क्वायर स्क्वायर अपॉन n। ये कौन सी वैल्यू आ गई, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वही ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग। लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक पूरे साइकिल में ऐसे ऐसे मिलियन ट्रिलियन वैल्यूज होंगी, तो इतना किसके पास टाइम है कि एक करके स्क्वायर करके और इतना डिवाइड करे, नहीं, किसी के पास टाइम नहीं, इतना टाइम किसके पास है। समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन ऐसे अगर हम निकालने बैठे हैं पूरे एक साइकिल में जो ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी, हमें हर पल नई वैल्यूज मिलेगी, उसको एक एक करके निकालना किसके पास टाइम है इतना। तो कहा गया अब इसको नए ढंग से समझाया गया, लेकिन उससे पहले एक चीज और, ये जो IRMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल करंट है, या RMS ERMS है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल EMF है, ये अपने आप में फिक्स करंट होगा, ये अपने आप में कांस्टेंट करंट होगा, यानी कि नेचर वाइज ये क्या होगा, DC होगा, फिक्स करंट DC। क्यों? ये बेटा ये IRMS जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल करंट है, या जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल EMF है, ये सभी वेरिएबल का एक सिंगल वैल्यू है। ये थोड़ी वेरिएबल होगा, ये तो अपने आप में फिक्स होगा, समझो मेरी बात। ये क्या है, सभी, ये क्या है, सारे वेरिएबल्स का सॉरी, सारे वेरिएबल EMF का, सारे वेरिएबल करंट का एक फिक्स वैल्यू है। तो ये तो अपने आप में पूरे वेरिएबल का एक फिक्स होता है। तो इसका नेचर कैसा होता है, DC नेचर होता है, ये फिक्स करंट। अब
बोलोगे सर बिल्कुल सही बात आपने कहा, ऐसे निकालना तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसे किसके पास टाइम है, इतना कौन निकालेगा, वन बाय वन करके किसके पास टाइम है निकालने का, नहीं बिल्कुल टाइम नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने फिर इसको IRMS को, ये IRMS या ERMS जो है, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल EMF, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल करंट, इसको अलग ढंग से डिफाइन किया साइंटिस्ट ने। क्या कहा जरा सुनिएगा। इन्होंने कहा कि IRMS इज DC, ऑब्वियसली बात है DC कांस्टेंट करंट है। अब कैसा DC है, इस पे आ जाओ। DC है विच कैन प्रोड्यूस, देखो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये कैसा DC, आखिर ये IRMS जो है सभी वेरिएबल का एक फिक्स करंट है जो उतना ही हीट प्रोड्यूस कर सकता है, विच कैन प्रोड्यूस सेम हीट इन सेम टाइम एज AC alternating current produced in its full cycle। देखो अब उन्होंने क्या कहा कि RMS करंट या RMS EMF तो ऐसे निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो इसको कैसे डिफाइन करें, तो उन्होंने समझाया कि इन्होंने साइंटिस्ट ने कि IRMS जो सब वेरिएबल का फिक्स करंट है, या ERMS सभी EMF का वो फिक्स EMF है जो उतना ही हीट प्रोड्यूस कर सकता है। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखना, थोड़ा टफ टॉपिक है। तो उतना ही हीट के थ्रू समझाया, ये वो फिक्स करंट है, ये IRMS या ERMS ये वो फिक्स करंट या फिक्स EMF है, DC है ना अपने आप में, तो फिक्स होता है, जो उतना ही हीट प्रोड्यूस कर सकता है जितना ऑल्टरनेटिंग करंट करता है अपने पूरे साइकिल में। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब उसकी हर एक वैल्यू, एक साइकिल में AC की करोड़ों वैल्यूज होंगी, तो उसकी जो करोड़ों मिलियन ट्रिलियन वैल्यूज मिलकर जो हीट बनाती हैं पूरे साइकिल में, वो ये IRMS अकेले बना सकता है, यही वो फिक्स करंट है को IRMS करते हैं। अलग ढंग से समझाया। अब आपको बताता हूं हीट की बात आ गई, तो हीट निकालने का फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है I²RT। ये कब होता है, जब करंट कांस्टेंट होता है। और हीट निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है I²RDT, इंटीग्रेट करके निकालते हैं। ये कब करते हैं बेटा, जब करंट वेरिएबल होता है। तो दोनों फॉर्मूले होते हैं, कांस्टेंट करंट के थ्रू हीट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, करंट वेरिएबल है उसके थ्रू हीट पता करना है तो ये वाला फॉर्मूला। तो अगर मैं सबसे पहले पता करूं कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC ने कितना हीट प्रोड्यूस किया, ऑल्टरनेटिंग करंट ने कितना प्रोड्यूस किया, यानी कि AC के हर एक वैल्यूज ने कितना किया, पूरे एक साइकिल में हर वैल्यूज ने कितना किया। तो AC तो वेरिएबल करंट में है, तो वेरिएबल करंट के थ्रू जा रहे हो आप, तो आप उसके लिए नीचे वाला फॉर्मूला लेके चलोगे, ये वाला फॉर्मूला। हम हीट क्या निकाल रहे हैं, बाय AC, तो बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला लेके चलो, बिल्कुल लेके चलेंगे। I², हीट किस में प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस तो लेना ही पड़ेगा, RDT। और कहा फुल साइकिल, फुल साइकिल का मतलब आपको लिमिट भी रखना पड़ेगा, 0 से कहां तक, टाइम t लेना पड़ेगा। फुल साइकिल का मतलब 0 से पूरा टाइम पीरियड। फिर आप बोलोगे सर आपने हमें पढ़ाया था कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो या तो साइन के ग्राफ को फॉलो करता है, या तो पीरियोडिकली का मतलब साइन के वैल्यूज को लेके चलेगा, या कॉस के फंक्शन को फॉलो करेगा। तो मैं यहां पर I को ले रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। I क्या है, करंट, याद है ऑल्टरनेटिंग करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I0 sin ओमेगा t, है ना। वो I कौन सा करंट है, वही इंस्टेंटेनियस करंट जो हाथ पर बदल रहा है, वही। जब करंट वेरिएबल है तो I क्या होगा, वही इंस्टेंटेनियस करंट जो कि साइन में लिया जाता है। तो अब क्या करो, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो, देखते जाओ, बहुत अच्छा टॉपिक है। I की वैल्यू रख दो, तो I की वैल्यू क्या है, I0 sin ओमेगा t। I0 sin ओमेगा t तो स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा, I0 sin ओमेगा t इंटू R इंटू dt। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, समझ रहे हो आप, सबसे पहले मैं ये पता कर रहा हूं कि आखिर AC कितना हीट प्रोड्यूस कर सकता है अपने पूरे साइकिल में। जितना हीट AC बनाएगा उतना अकेले ही IRMS बना देगा, यही तो है IRMS। तो पहले ये तो पता करें कि आखिर ऑल्टरनेटिंग करंट अपने पूरे साइकिल में सभी वेरिएबल्स मिलकर कितना हीट बना रहे हैं। तो I का हीट का फॉर्मूला वेरिएबल करंट है तो ये वाला चलता है, वो यूज कर लिया।
और आई के जगह पे क्या लिख देंगे, वही आई इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ अल्टरनेटिंग वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, साइन में या कॉस में साइन लेके चल रहे हैं, तो आई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। अब जब इतना कर दिया आपने तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाओ। अब हम करते हैं इसको लेकर आगे चलते हैं। अब h इजिकल टू, लेकिन अब आपको समझने से पहले थोड़ा सा मैथ्स की जानकारी चाहिए। यहाँ मैथ्स का रोल है, यहाँ मैथ्स का रोल है बेटा, मैथ्स की जानकारी चाहिए। मैथ्स आपको याद रखना चाहिए। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का। एक तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये भी फॉर्मूला होता है किसका, साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना। ये भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इस पैटर्न पे अगर हम आए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, बोलो, ये भी तो साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ऑब्वियसली पैटर्न पे लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो सर, ट्रिको के फॉर्मूले के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ओमेगा। अब क्या करोगे, सिर्फ मैथ से, अब फिजिक्स खत्म हो चुका है, मैथ से ध्यान से देखना। आई नॉट स्क्वायर आर, ये सब फिक्स करंट है, पीक करंट फिक्स, रेजिस्टेंस फिक्स, इसको बाहर ले लो। आई नॉट स्क्वायर आर 0 से t तक, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख दोगे बेटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। कितना हो गया, क्या क्या मैंने पता चला, मैंने आई नॉट स्क्वायर आर को उठाकर बाहर रख दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ये लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये 2 है ये भी बाहर ले लो, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। अब इसको अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, डी टी अलग कर दो, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी अलग कर, कहां से कहां तक, टी तक, कहां से कहां तक, क्या मैंने पता चला आपको, लिमिट तो रख ही रहे हैं, आपको अलग अलग। फिर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने कह दिया था पहले सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स है। अब तो हीट कितना आ जाएगा, आराम से देखो, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, आपको पता है अकेला dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है t। फिर आपको यह भी पता होगा cos का इंटीग्रेशन sin हो जाता है, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, बट cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन में आता है। लेकिन ये भी पढ़ा होगा कि अगर जैसे वेरिएबल t है, अगर उसके साथ एंगल में, जैसे एंगल में वेरिएबल, एंगल में क्या है 2 ओमेगा टी, तो अगर एंगल में वेरिएबल तो t है ही है, लेकिन अगर उसके साथ भी कोई कांस्टेंट लगा है, cos t होता तो sin t हो जाता, बट cos 2 ओमेगा t है तो ये 2 ओमेगा वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में ये भी बाहर आ जाता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। तो 1/2 ओमेगा, बाकी cos 2 ओमेगा टी का जो होता है वो लिख दो आप, क्या होता है sin 2 ओमेगा टी, 0 से कहां तक, t तक, इंटीग्रेशन खत्म, dt का t हो गया, cos का इंटीग्रेशन होता है sin ओमेगा टी, बिल्कुल लिखा। लेकिन अगर एंगल में वेरिएबल के साथ कुछ कांस्टेंट चिपका है ओमेगा 2 ओमेगा, तो वो भी ये रूल है इंटीग्रेशन का, वो अलग से डिवाइड हो जाता। अब हो गया इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया। अब इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से, अब हम रखेंगे वैल्यूज को। अब हम रखेंगे वैल्यूज को, बिल्कुल सभी के वैल्यूज को रखते हैं, ध्यान से देखते रहना। अब इसकी वैल्यूज को रखेंगे तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ध्यान से देखना, पहले t के जगह पे उसकी फाइनल वैल्यू t माइनस लोअर वैल्यू 0 हो गया, माइनस 1/2 ओमेगा। फिर यहाँ पर भी वही काम, t के जगह पे उसकी फाइनल वैल्यू पूरा टाइम जो t ले रहे हैं, पूरे साइकिल में देख रहे हैं ना हीट, हीट देख रहे हैं पूरे साइकिल में देख रहे हैं ना बेटा, साइन कितना, स्मॉल टी के जगह पे कैपिटल टी आ गया, माइनस स्मॉल टी के जगह पे 0 तो साइन 0 हो गया। देखते जाओ, मैं ऊपर बढ़ाते जा रहा हूं, देखते जाना बेटा, मैं वापस सब ला दूंगा फिर एक बार आपके लिए। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम इसको करेंगे काम ये कि h इजिकल टू आई नॉट स्क्वायर, ध्यान से देखो, r बाई 2, बाकी लिमिट रख ही दिया आपने, तो ये क्या हो गया t माइनस 1/2 ओमेगा, देखते जाओ, साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी, साइन 0 तो 0 हो गया, तो खत्म करो तो 0 हो गया,
और मैंने कहा था ना बेटा, आप भूले तो नहीं हो, मैंने कहा था आपको ओमेगा, पहली लेक्चर में बताया था ओमेगा का मतलब क्या होता है, याद है ना, 2π/t होता है, तो वही मैंने यूज कर लिया, ओमेगा का मतलब 2π/t। अब इससे यूज करने से क्या फायदा हुआ, देखते जाओ ध्यान से। फायदा ये हुआ कि h इजिकल टू, मैंने क्या कहा था, सिर्फ मैथ से, उसके बाद तो यहां से जो मैथ शुरू हुआ है, मैथ ही चल रहा है, फिजिक्स तो कब का खत्म हो चुका है। I0 स्क्वायर r/2 t -1/2 ओमेगा इंटू साइन, अब देखो टी सी टी कट गया, साइन 4π आ गया। और आपको मैं बता दूं, साइन 0 0, साइन 4π 0, पाई का जितना भी 4π 6π 8π 10π जितना इवन मल्टीपल होता है सब 0 होता है, तो 0 का मतलब इधर का टर्म फिर उड़ गया, साइन 0 0, साइन 2π 0, साइन 6π 0, सब पाई का इवन मल्टीपल, तो खत्म हो गया। तो क्या आ गया, I0 स्क्वायर r t/2। यस, अब आकर रुका मामला। ये वो हीट है जो ऑल्टरनेटिंग करंट के हर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ने मिलके बनाया पूरे साइकिल। देखो आप, देखो आप, देखो आप, सबसे पहले क्या कहा, IRMS पूरे वेरिएबल का एक वो सिंगल फिक्स वैल्यू है, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू होगा, सभी वेरिएबल का डायरेक्ट करंट होगा, जो अकेले उतना हीट बना सकता है जितना ऑल्टरनेटिंग करंट का पूरा वैल्यू मिलकर बनाता है फुल साइकिल में। फुल साइकिल का मतलब समझते हो ना, फुल साइकिल का मतलब 0 से कितने टाइम में, t टाइम। तो हीट निकालने का फिजिक्स में दो फॉर्मूला है, कांस्टेंट करंट है तो I² RT, वेरिएबल करंट है तो I इसको इंटीग्रेट करके I² dt, सब हीट निकालने का पैटर्न होता है। सबसे पहले निकाल रहे हैं हीट प्रोड्यूस बाय AC, कि AC का मतलब वेरिएबल करंट, तो वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्म में से निकालेंगे, लिख दिया। करंट को लिखते हैं, याद है ऑल्टरनेटिव करंट की कोई भी वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला साइन या कॉस में होता है, तो I की जगह पे लिख दिया साइन वाला फॉर्म। फिर क्या किया बेटा, लिमिट 0 से t, आपको पता है टाइम भी लेना है, 0 से कहां तक, t तक पूरे साइकिल का टाइम है। उसके बाद थोड़ा सा मैथ्स आया, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos 2 θ/2, ये आ गया। उसी पैटर्न पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को खोल दिया, खोलने के बाद इंटीग्रेशन में I0 स्क्वायर r बाहर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ट्रीके के सूत्र पे लिख दिया। फिर अगले पल में क्या हो गया, ये 2 है कांस्टेंट, ये भी बाहर आ गया। फिर ब्रैकेट खोल दोगे, dt अलग, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अलग, देखते जाओ। अब यहां से देखते जाओ बेटा, I0 स्क्वायर r/2 dt का t, cos 2 में cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है, और एंगल के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो भी डिवाइड हो जाता है। फिर लिमिट रखा, t के जगह पे अपर माइनस लोअर, t के जगह पे अपर माइनस लोअर। फिर क्या दिमाग लगाया, साइन 0 0 खत्म हो गया। ओमेगा को 2π/t लिखते हैं, लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने 2π/t, जैसे लिखोगे तो t और t कट के साइन 4π, साइन 4π भी 0 ही होता है, ये भी 0 होता है, खत्म हो गया। तो बचा क्या, हीट कितना प्रोड्यूस किया उसने, I0 स्क्वायर RT/2। ये हीट किसने जनरेट किया, AC ने अपने पूरे साइकिल। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं, अब बताओ, अब जरा सोचो, हीट प्रोड्यूस्ड बाय IRMS, ये कितना होगा, तो IRMS तो फिक्स करंट है, ये तो सभी वेरिएबल का वो फिक्स करंट है, तो फिक्स करंट का हीट कैसे निकालते हैं पता है ना, नो इंटीग्रेशन I² RT, उतना ही टाइम में लेना है, t टाइम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हीट किसने बनाया, ऑल्टरनेटिंग करंट के हर एक वेरिएबल ने। ये हीट किसने बनाया, IRMS ने। ये वही तो IRMS क्या होता है, पूरे वेरिएबल का वो फिक्स करंट होता है जो अकेले उतना हीट बना सकता है जितना इसने बनाया। तो पहले ये तो पता करें ये हीट बनाएगा क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा हीट का, तो ये फिक्स करंट है तो उसका फॉर्मूला जानते हो ना, I² RT। टाइम भी लेना है फुल साइकिल का, जो वहां टाइम लिया वही टाइम यहां भी रखना है, टाइम अलग नहीं होना चाहिए। अब दोनों हीट तो सेम होता है, यही तो है, दोनों हीट तो सेम है, क्योंकि IRMS उतना ही हीट बनाता है जितना इसने बनाया। अब दोनों को इक्वेट कर दो, IRMS का स्क्वायर इंटू RT, और उधर से हीट कितना निकला था बेटा, I0 स्क्वायर RT/2, बिल्कुल सही है। यहां से RT RT हो गया कैंसिल, कैंसिल होके क्या बन गया बेटा, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर/ 2। फिनिश, अब हो गया। लेकिन यहाँ पे काम और करेंगे, बोलोगे क्या काम करोगे, क्योंकि सर ये I² है तो स्क्वायर, हमें तो IRMS चाहिए, रूट लगा दो, तो IRMS की वैल्यू आ गई
आई नॉट बाई 2, ये फॉर्म। मैंने क्या कहा था, एक एक करके वैल्यू निकालना बहुत टफ काम है, बहुत। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कितना, तो डायरेक्ट निकाला करो अब पूरे वेरिएबल का आरएमएस वैल्यू, सीधे पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड। आईआरएमएस है क्या, वो अकेला फिक्स करंट, फिक्स ही तो होगा सब वेरिएबल का, जो उतना ही हीट बना सकता है जितना ये पूरा एसी का वेरिएबल मिलके बनाया है। तो पहले हीट बाय वेरिएबल एसी निकालेंगे इंटीग्रेट करके, और फिर हीट बाय जो आरएमएस होगा वो तो कांस्टेंट करंट वाले रूल से आएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आई आरएमएस आ जाएगा। अब बेटा जब आई आरएमएस निकालने का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, आई नॉट बाई √2, तो इसमें तो इसका मतलब फिर ई आरएमएस भी वही होगा, पैटर्न तो वही रहेगा बेटा, आई नॉट को बदल दोगे ई नॉट बाई आर में, पैटर्न तो वही आएगा। तो उसी तरह ई नॉट बाई √2, इट मीन्स आपको, अगर आपको पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट के वेरिएबल का आरएमएस वैल्यू पता करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अलग अलग टाइम नहीं करना, सीधे मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर लो, चाहे करंट की आरएमएस निकालनी हो, चाहे ई आरएमएस की निकालनी हो, वोल्टेज की निकालनी। अब √2 से जब डिवाइड करते हैं तो इसको ऐसे यहां से एक बात पता चलता है, आई आरएमएस को लोग ऐसे भी लिखते हैं 0.707 ऑफ आई नॉट, ई आरएमएस को ऐसे भी लिख सकते हो 0.707 ऑफ ई नॉट, या बहुत एक और बात बता दे तो अभी समझा रहा हूं क्या लिख रहा हूं मैं, आई आरएमएस लिखते हो 70.7% ऑफ आई नॉट, ई आरएमएस को एमसीक्यू में काम आएगा, ये सब याद रखना, 70.7% ऑफ, ये क्या लिख दिया मैंने, ये बताता हूं मैंने क्या लिख दिया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, जब √2 1/√2 को क्या लिख सकते हैं 1.414 डिवाइड करोगे तो पता चलेगा कि जो रूट मीन स्क्वायर करंट है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, अगर डिजिट में देखना है तो मैक्सिमम का 0.707, बात वही है √2 से, अरे √2 को नहीं लिख सकते हो बेटा, √2 को नहीं लिखते हो 1.414, वो लिख दो ना तो ये मल्टीपल में आ जाएगा कि कितना टाइम्स होता है, परसेंटेज में आई आरएमएस या ई आरएमएस, मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम करंट का 70.7% एमसीक्यू के लिए काम आए। तो ये था टॉपिक आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दो टॉपिक हैं आरएमएस और एवरेज, नेक्स्ट वीडियो में एवरेज वैल्यू पढ़ाऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो और आगे भी शेयर कर दो बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।